Hello Standard Second, welcome in EVS lecture. Today we are going to start our chapter number 10, our neighborhood. Chapter number 10, our neighborhood. Let us learn about services in the neighborhood. Means in this chapter we are going to learn about a different type of services that we are going to get from our neighborhood. Means different type of services means police, firemen, etc., postmen, doctors. Okay, now do you remember means how much things you have remember yet, whatever you have learned before. Match the people you see near your house with their name. मतलब यहाँ पर there are some pictures of people given over here and there are some names of that people. So we have to just match the picture with their name. First one is doctor. The doctor is in C. So we can match directly or I can write C over here. Right? Now postman. Postman is in the B. So I can draw a line over here or write B over here. Now policeman. Policeman is here in the A. Right? So I am going to write down A over here. Okay. Now over here there is a picture of some buildings. Right? Houses. We live with our family in house. Many other people also live near our house. These people are called our neighbors. It is very important to have a good neighbors. मतलब यहाँ पर ये बताया है कि we live with our family in house. हम ऐसे हाउसेस में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. Many other people also live near our house. दूसरे भी लोग हमारे घर के करीब ऐसे रहते हैं. The people are called our neighbors. मतलब जो लोग हमारे घर के करीब रहते हैं उन लोगों को हम हमारे नेबर या पड़ोसी बोलते हैं. It is very important to have a good neighbors. मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके नेबर्स अच्छे हो, क्योंकि जब भी आप पर कुछ मुसीबत आती है तो एट दैट टाइम योर नेबर्स इज़ द फर्स्ट योर हेल्पर्स. है ना, जब भी आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आपके नेबर्स ही आपको सबसे जल्दी हेल्प कर सकते हैं. आपके रिलेटिव्स तो शायद बाद में पहुंचेंगे, तो इसलिए नेबर्स अच्छे होने चाहिए. नेबरहुड इज़ द area around our house. It includes all the shops, houses and buildings etc. around our house. पहले हमने देखा कि नेबर्स किसको बोलते हैं. नेबर्स मतलब पीपल हु लिव नियर आवर हाउस एंड नेबरहुड मीन्स द एरिया अराउंड आवर हाउस. हमारे घर के आजू बाजू का एरिया, उसमें जो कुछ भी चीज़ें इंक्लूड है जैसे कि दुकानें, घर, बिल्डिंग, इन सब को हम नेबरहुड बोलेंगे. तो दे आर टू न्यू वर्ड, नेबर एंड नेबरहुड. जस्ट रिमेंबर इट. ओके. नाउ सर्विसेज इन द नेबरहुड. सर्विसेज मतलब हमको क्या क्या उससे फैसिलिटीज मिलती है नेबरहुड से. देर आर मेनी सर्विसेज अवेलेबल इन आवर नेबरहुड विच आर वेरी यूजफुल टू अस. भाई हमारे नेबरहुड से हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती है जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, मददगार है, उपयोगी है. दीज सर्विसेज मेक आवर नेबरहुड अ बेटर प्लेस टू लिव इन. ये सारी सर्विसेज की वजह से जो हमें सुख सुविधाएं मिलती है उसकी वजह से हमारे रहने की जगह को और अच्छा बनाते हैं. जैसे अगर कुछ चीज़ें आपके घर के आजू बाजू ना हो तो आपको रहने में दिक्कत होती है. सपोज दूध की, मिल्क का बूथ ना हो या वेजिटेबल्स वेंडर ना हो, है ना, डॉक्टर ना हो, तो आपको कितनी दूर जाना पड़ेगा. इसीलिए वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द पीपल हु ऑफर दिस सर्विसेज. तो जो लोग हमें ये सब सुविधाएं देते हैं
उनका हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इम्पोर्टेंट सर्विसेज अवेलेबल इन अवर नेबरहुड आर। अभी बहुत सारी सर्विसेज हमें मिलती है, लेकिन इनमें से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विच आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर बेटर लाइफ, दे आर डिस्कस ओवर हियर ओनली। ओके, तो फर्स्ट वन इज मार्केट। हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ स्मॉल मार्केट। ओके, just look at this. Now there are many shops in a market. We can buy many things such as fruits, vegetables, medicines and other grocery item from the market. मार्केट मतलब क्या, तो कि एक ऐसा बड़ा एरिया जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती है और वहाँ से हम चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे फ्रूट है, साग भाजी है, दवाइयाँ हैं और दूसरी ग्रोसरी। ग्रोसरी मतलब हमें खाने पीने की जो चीज़ें चाहिए वो सब। नाउ यहाँ पर है एक लेटस डू, जो कि आपको खुद करना है। मैं यहाँ पहले बता रही हूँ कि डू योर सेल्फ, ऐसे जहाँ पर मैं लिख के भेजूँ उसका मतलब है आपको वो खुद फिलअप करना है, क्योंकि वो आपके रिलेटेड होगा इसीलिए। या फिर ऐसे आसान ड्राइंग बनाना या ऐसा कुछ होगा तो डू योर सेल्फ का मतलब है अपने आप करो। ओके, तो उसको छोड़ नहीं देना है, क्योंकि रिसेंटली मैंने बुकें चेक की, उसमें डू योर सेल्फ में बहुत सारे बच्चों ने कुछ भी नहीं लिखा है और ना ही कुछ ड्राइंग बनाए हैं। राइट, you must have accompanied your parents to some markets. Fill in the table given below to see how much do you remember about the market. यहाँ पर ऐसा बताया है कि भाई आपने अपने पेरेंट के साथ बहुत बार मार्केट गए होंगे, तो यहाँ पर आपको उसमें से जितना याद है उसके अकॉर्डिंग फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ सीरियल नंबर, आपको जितनी चीज़ें याद है वो, फिर नेम ऑफ द शॉप, मतलब कौन कौन सी दुकानें आपने वहाँ देखी उसके नाम, और आइटम सोल्ड इन द शॉप, उस दुकान में क्या बिक रहा था। जैसे कि कृष्णा किराना शॉप ऐसा लिखा है, तो वहाँ पर आपको सारे के सारे ग्रोसरी मिलेगी। राइट, आप फिर है कि फ्रूट, कोई किसी का नाम लिखा हुआ होता है, लिखा होता है कि फ्रूट भंडार, ऐसा जैसे कि रमेश फ्रूट भंडार ये शॉप का नाम है, तो वहाँ से आपको फ्रूट्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको अलग अलग दुकानों के नाम और सामने वहाँ पर क्या चीज़ें बिकती थी वो लिखना है। आप इसमें कपड़े की दुकान है वो भी लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बैंक। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बैंक। ठीक है, नाउ वी कैन डिपॉजिट अवर मनी एंड गोल्ड इन अ बैंक। बैंक कीप इट सेफ फॉर अस। बैंक में है हम हमारे पैसे और जवेरात गोल्ड को रख सकते हैं बैंक, क्योंकि उसको सेफ रखता है। हमें घर में थोड़ी ऐसे चिंता रहती है कि भाई कोई चोर आके चुरा ले जाएगा, लेकिन बैंक में हमें ट्रस्ट है कि भाई वो हमारी चीज़ों को सेफ रखेगा। तो बैंक में हम हमारे पैसे और गोल्ड को सेफ रखने के लिए उसका यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्कस नहीं है। जैसे कि हम वहाँ पर अपने पैसे रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, फिर बैंक से हम मनी ऑर्डर निकलवाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं चीज़ें जो कि आपके लिए अभी नहीं आई है, तो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नाउ थर्ड वन इज पोस्ट ऑफिस। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पोस्ट ऑफिस। ओके, ये है। We can buy stamps, envelopes and postcard from a post office. We can also send letters, parcels, money orders, etc. to our friends and relatives. Our money can also be kept in the saving account of the post office. अभी पोस्ट ऑफिस का काम क्या है, तो कि हम वहाँ से स्टैम्प मतलब किसी भी कागज़ को अगर कहीं भेजना है पोस्ट के थ्रू, तो उस पर कुछ
पैसों की एक टिकट लगती है जिसको हम स्टैम्प बोलते हैं। तो वो स्टैम्प, फिर एनवेलप मतलब कवर, पोस्ट कार्ड, ये सारी की सारी चीज़ें खत लिखने के लिए और इन्हीं कामों के लिए होते हैं। तो वो हमें पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं। और इसके अलावा हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमारे लेटर्स हैं, हमारे पार्सल मतलब जिसमें हम कुछ चीज़ रख के, थिंग्स रख के अपने रिलेटिव्स को भेज सकते हैं। मनी ऑर्डर है, वो सारे अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग अकाउंट की स्कीम है उसमें हम कुछ पैसे जमा रखते हैं तो हमें मंथली कुछ इंटरेस्ट मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे हमें थोड़ा घर में राहत रहती है। तो ये पोस्ट का काम है जो कि अभी आपके लिए इतना समझना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पोस्ट ऑफिस में से हम स्टैम्प, एनवेलप, पोस्ट कार्ड ये सब खरीदते हैं और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लेटर्स, पार्सल, मनी ऑर्डर ये सब भेजते हैं और सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज police station. This is a one police station, right? Every neighborhood has a police station. There are policemen in police station. They help to maintain law and order. They protect us from thieves and other bad person. Traffic police control traffic. अभी पुलिस स्टेशन है वो हर एक इंसान के घर के थोड़ी दूरी पर होता ही है। तो उसका वहाँ पर काम क्या होता है? तो पुलिस स्टेशन में जो लोग काम करते हैं उसको हम पुलिसमैन बोलते हैं और वो हमें हमारे शहर में लॉ एंड ऑर्डर मतलब कायदे कानून और शांति को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। और अगर कोई चोर है या कोई ख़राब इंसान है जो दूसरों को परेशान करता है तो उसको पकड़ने में मदद करते हैं और शहर को शांति में बनाए रखते हैं। Now, fire station. This is a picture of fire station. When there is a fire, we call the fire station. A fire station has fire engines, long water pipe and ladders. The firemen are brave. They risk their lives to save us and our belonging from fire. तो फायर स्टेशन में एक तो क्या है कि कहीं पर भी अगर आग लगी हो तो हम फायर स्टेशन में फ़ोन कर सकते हैं। तो फायर स्टेशन में क्या क्या होता है? तो एक तो फायर इंजिन्स होते हैं जो रेड कलर का होता है, जो घंटी बजाता हुआ चलता है। फिर बड़ी वाली पानी की पाइप होती है और लेडर्स मतलब सीढ़ियाँ होती है। किसी ऊंचाई पर आग लगी हो तो सीढ़ियों को एक के ऊपर एक अरेंज करके वो लोग ऊपर चढ़ते हैं और बड़ी वाली पाइप से आग को बुझा देते हैं। और हम हमारी ज़िंदगी को और हमारी चीज़ों को वो अपनी जान पर खेलकर बचाते हैं, जो फायरमैन्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे के जो हमारे नेबरहुड्स हैं वो सर्विसेज डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।